हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने कई सारी वीडियोज़ में आपको लेबर लॉज़ का हवाला दिया है। साथ ही साथ मैंने अपनी वेबसाइट में लेबर लॉज़ के बारे में लिखा है। ये मैं अपनी वेबसाइट से ही आपके सामने पॉइंट्स यहाँ पे फैक्ट्स पुट कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में महँगाई भत्ता, लिपिक वेतन विसंगति और अन्य कई सारी और माँगों को लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। कई सारी वीडियोज़ में तो मैंने बताया है कि किस तरह से क्लरिकल स्टाफ का शोषण किया जाता है, जो कि गलत है। और भी बहुत सारे मैंने ऐसे फैक्ट्स को रखा है जो कि मेरे साथी कई सारे जिनके साथ शोषण हो रहा होता है, जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है, वो ओपनली बोलने में हिचकिचाहट करते हैं, वो नहीं बोल पाते। तो बाद में क्या होता है ना कि आप अगर लेबर लॉज को समझेंगे, जानेंगे और आप ये जानेंगे कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है, क्योंकि ऐसे लॉज बनाने वाले आखिर गवर्नमेंट ही होते हैं। गवर्नमेंट का ही इसमें रुख रहता है ताकि किसी भी इंसान का वायलेशन ना हो पाए उनके राइट्स का। तो देखिएगा, जो मध्य प्रदेश में आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स देख पाएंगे कि पुलिस थ्योरी जो पहली थ्योरी है, मैं इन सभी थ्योरी के बारे में वीडियोस लाऊंगा, लेकिन जो पहली थ्योरी है पुलिस थ्योरी, ये आपको सबसे ज़्यादा आप देख पाएंगे कि ये एप्लीकेबल रहती है, जो कि गलत है। इसमें ये भी है कि इस थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें बोला गया है द पुलिस थ्योरी बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट a minimum standard of welfare necessary for laborers. Apparently, this theory assumes that man is selfish and self-centered and always try to achieve his own ends. मतलब वो इतना सेल्फिश है कि वो अपने लिए ही चिंता करता है, उसको परवाह नहीं रहती कोई दूसरों का भला कर दे या हित कर दे या अनहित कर दे, उसको कोई भी परवाह नहीं रहती। और वो अपने बेनिफिट को देखने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड इफ वेल्थ और अथॉरिटी आर बोथ हेल्प हिम टू बी इन एडवांटेजेस पोजीशन, अगर मान लीजिए कि उसके पास पावर भी है, उसके पास मनी भी है, जैसा भी है, या फिर जिस पोजीशन में है उसको अगर दोनों मिल रहा है, फिर भी वो अपने एडवांटेज के लिए जो उसके निचले तबके के एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स का वायलेशन करता है, उनके साथ with द्वेष करता है, जो कि इंसानियत के तौर पे सही नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर कोई किसी पोजीशन में ही है या फिर किसी सर्विस में भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका वो वायलेशन करे, उनको वो नीचे दिखाने का प्रयत्न करे, तभी वह उस पद के लिए सुटेबल है। तो ये कहीं न कहीं ये थ्योरी बता रही है कि ऐसे कुछ होते हैं लोग जो कि ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं और जो कि इंसानियत के नाम पे कलंक होते हैं, और वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उनका वो शोषण करते हैं। तो इसमें आगे ये भी बोला गया है कि इंडस्ट्री को, या फिर आप बोल सकते हैं जो नियोक्ता है या एम्प्लॉयर को, ये भी हम मान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे किसी भी जो लोअर तबके का भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, उसके किसी भी राइट का, अधिकार का वायलेशन ना हो पाए। तो यही दोस्तों साथ में ये भी है कि नियोक्ता को ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो कम से कम मिनिमम वेज ज़रूर दे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, तो क्या हमारा महंगाई भत्ता मारना, एरियर्स मारना, वर्क ज़्यादा लेना, पेमेंट कम करना, लिपिक वेतन विसंगति, मतलब हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, कितना ज़्यादा वर्क करते हैं और हमें इवन प्यून के समकक्ष आप बोल सकते हैं कि पेमेंट दिया जा रहा है। इवन जितने क्लेरिकल स्टाफ हैं, ये तो अपनी अपनी बात हो जाती है कि कौन इंसान किस हद तक अपनी अपने अप्रोच को वहाँ रखता है कि कौन अपना बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिएगा, ये इस सभी बात पे डिपेंड करता है। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका राइट्स वायलेट तो इवन गवर्नमेंट खुद कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि हमेशा टाइमली डीए इंक्रीज करे, लिपिक वेतन विसंगत दूर करे। एंड साथ ही साथ जो भी आप, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ लेबर लॉज बने हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है।